आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज से हमें सिंपल, अगर एक मैट्रिक्स गिवन है, लेट द मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, 2x2 की मैट्रिक्स है। अगर मैंने ट्रांसपोज करना है मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज में इंटरचेंज हो जाएंगी रो कॉलम में और कॉलम रो में, तो मैट्रिक्स उसे मैं बोलूंगा A डैश, A ट्रांसपोज को A डैश बोलूंगा। उसमें क्या करूंगा, लिखते टाइम यहां से एक रो उठाऊंगा और उसे कॉलम वाइज लिख दूंगा, जैसे A11 A12, तो ये हो जाएगा A11 A12, फिर A21 A22, तो ये ट्रांसपोज बना। अब ट्रांसपोज के टाइम ध्यान दो, डायगोनल एलिमेंट सेम रहते हैं, A11 A22, चेंज कौन से होते हैं, साइड्स। अब इसे ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, अगर एक मैट्रिक्स है A I, J M क्रॉस N ऑर्डर के, I रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज और J रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, देन A ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, A J I के, I J की जगह J I, इंटरचेंज हो गए रो कॉलम में, कॉलम रो में। ऑर्डर क्या बनेगा अब बताओ, ये A था, ये A ट्रांसपोज है, ठीक है, ट्रांसपोज कर दिया मैंने, ट्रांसपोज टाइम I J से चेंज हो गया, रो कॉलम से चेंज हो गई, तो नया ऑर्डर क्या बनेगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, वेरी गुड, N इंटू M, क्योंकि आपने रो को कॉलम में चेंज किया तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाएंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज बन जाएंगे, तो नया ऑर्डर इंटरचेंज होकर आएगा। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल, ए मैट्रिक्स में लिखता हूं 1√2 माइनस पाई ई साइन x एंड x, ये एक मैट्रिक्स है। अब मुझे इसमें इसका ट्रांसपोज करके बताओ, ए ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम के फॉर्म में लिखते जाओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब ट्रांसपोज करते टाइम जरूरी नहीं होता कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज होता है। क्लियर। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा 1√2, सेकंड कॉलम हो जाएगा माइनस पाई ई, थर्ड कॉलम हो जाएगा साइन x एंड x। पहले ऑर्डर क्या था 3 × 2, अब न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर बना 2 × 3। क्लियर। ट्रांसपोज काफी इजी है, कोई इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपने इंटरचेंज कर दिया, हो गया ट्रांसपोज। अच्छा ये A था, ये उसका ट्रांसपोज करके आया। अब मुझे बताओ अगर A का मैं ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दूं तो क्या बनेगा, है ना, ये अगेन रो कॉलम में चेंज हो जाएंगे तो वापस A ही बन जाएगा। तो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, डबल ट्रांसपोज वापस वही मैट्रिक्स पे लेके आएगा आपको। एक प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर दो मैट्रिक्स सम में है A प्लस B, सम का ट्रांसपोज कर लो, चाहे पहले ट्रांसपोज करो फिर सम करो, दोनों आंसर सेम आएंगे। A प्लस B का ट्रांसपोज जहां फिर A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, आंसर सेम होगा। ठीक है, सम में आंसर सेम होगा बट प्रोडक्ट में आंसर सेम नहीं होगा। उस केस में A B ट्रांसपोज इज इक्वल, इस केस में चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, B ट्रांसपोज इंटू E ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, B ट्रांसपोज इंटू E ट्रांसपोज हो जाएगा, चाहे पहले प्रोडक्ट करो फिर ट्रांसपोज करो, या फिर ट्रांसपोज कर लिया तो उनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दो। अगर A इंटू बी था तो उसे B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा आपको। ऐसा क्यों लिखना पड़ेगा, कोई बताएगा? A इंटू बी ट्रांसपोज को मैंने B पहले क्यों लिखा, ट्रांसपोज कर दिया, माइनस नहीं मल्टीप्लाई में है,
अच्छा, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी क्या थी? पहली वाली मैट्रिक्स के क्या किसके इक्वल होनी चाहिए? कॉलम्स रोज हाँ, पहले वाले के कॉलम्स दूसरे वाले के रो के इक्वल होने चाहिए। बट अगर आप ए का ट्रांसपोज कर दोगे तो ए के कॉलम ट्रांसपोज होके क्या बन जाएंगे? रो बन जाएंगे ना, ए रो। हाँ, तो ए के रोज बन जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं अगर ए इंटू बी डिफाइंड मैट्रिक्स है, कब? जब कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ बी होता है। बट आपको पता है जब आप ए ट्रांसपोज करते हो तो इंटरचेंज हो जाते हैं, रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। इस मैट्रिक्स के कॉलम बी मैट्रिक्स के रो के इक्वल थे, ट्रांसपोज होने के बाद कॉलम की जगह क्या आ जाएगा? रो आ जाएंगे, है ना। कॉलम चेंज हो गए रोज में ट्रांसपोज के कारण। सेम एस्ट्रिस बी ट्रांसपोज में भी तो जहां पर रो लिखी थी उसकी जगह क्या आ जाएगा? कॉलम ऑफ बी। ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज नहीं इक्वल क्यों होगा? ए मैट्रिक्स अलग है, बी मैट्रिक्स अलग, दो डिफरेंट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज सेम हो जरूरी नहीं है, ठीक है। दो डिफरेंट मैट्रिक्स है, ए इंटू बी, जो प्रोडक्ट का कहेगा उस पर बात कर रहे हैं हम। अब देखो वापस, ए इंटू बी कब पॉसिबल है? पॉसिबिलिटी कब थी बाय डेफिनेशन? जब पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल होंगे। जब आपने ट्रांसपोज कर दिया तो रो किस में चेंज हो गए? ओ सॉरी, कॉलम किस में चेंज हो गए? और रोज किस में चेंज होगी? कॉलम में। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बट पहले क्या लिखना होता है? कॉलम। तो कॉलम किसके हैं पहले? बी के। तो अगर इनकी हेल्प से प्रोडक्ट डिफाइन करनी है तो मुझे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा। तो ये ए बी का ट्रांसपोज किस में कन्वर्ट हो गया? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज में, ठीक है। चलो, अब ये प्रॉपर्टी याद भी रखना, ये काम की प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी को ही वेरीफाई करते हैं। लेट ए मैट्रिक्स गिवन है आपको 3√3 2 4 2 0 एंड बी मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स 2 -1 1 1 2 4 1 2 4। ये मैट्रिक्स है ए और बी। अब आपने वेरीफाई कर दिया थर्ड प्रॉपर्टी, ए इंटू बी जो आंसर आए उसका ट्रांसपोज, या फिर दोनों का ट्रांसपोज करके बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज वेरीफाई करना है। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड सेम आंसर करेंगे। करो कैलकुलेट, प्रोडक्ट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वेरीफाई ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। करो। हाँ जी, प्रोडक्ट कर ली थी, कर रहे हो। 6 + 6 -√3 + 2 फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट बनेगा 3 + 2√3 + 8, फिर आएगा 8 -2 + 0 4 + 4 + 0। तो ये आंसर बना आपका 8 -√3 11 + 2√3 6 एंड 8। ये a इंटू बी का आंसर है। अब मुझे चाहिए a इंटू बी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज कर दो। ये हो जाएगा 8 -√3 एंड 11 + 2√3 6 8, ठीक है। ये आपका बना लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करते हैं।
तो पहले बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज निकाल लो। बी ट्रांसपोज आपका आ रहा है 2 1 -1 1 -1 2 and 1 4 and A transpose 3√3 2 4 2 0। अब दोनों की प्रोडक्ट B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज 2 -1 1 1 2 4 इंटू 3 4 √3 2 2 0। कैलकुलेट करते हैं। 2 इंटू 3 6 -√3 प्लस 2, फिर नेक्स्ट 8 -2 प्लस 0, फिर 3 प्लस 2√3 प्लस 8, 4 प्लस 4 प्लस 0, 8 -√3 6 11 प्लस 2√3 and 8। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूफ सेम आया। कर ली थी कैलकुलेशन? ठीक है, चलो अच्छा, ओरल आंसर करो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पक्का? वेरी गुड, बिल्कुल सेम रहेगा। डायगोनल एलिमेंट्स अपनी जगह पे रहते हैं और बाकी सब जीरोज हैं, चाहे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, चाहे वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए, और चाहे वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाए। तीनों के केस में ट्रांसपोज इटसेल्फ होगा। नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यहीं से पेपर में क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स का। अगर एक बड़ा क्वेश्चन जो पेपर के लिए बनता है, बाकी सब एमसीक्यूज जहाँ 2 मार्कर्स होते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। पहले समझते हैं सिमेट्रिक क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स नाम से क्लियर है, जिसमें सिमेट्री हो। सिमेट्री किस टाइप की? क्योंकि अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, ट्रांसपोज। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और उस मैट्रिक्स में कोई फर्क ना पड़े, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स अभी अभी आपने पढ़ा, सेम ही आ रहा था, तो उसमें एक सिमेट्री दिखी हमें, इसे हमने बोला सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, नो चेंज इन ट्रांसपोज, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा वो डायगोनल, आइडेंटिटी या यही मैट्रिक्स हो, बट हाँ ये जरूरी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तो कभी सिमेट्री बन ही नहीं सकती। अगर वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है तो वो वर्टिकल शेप की बन जाएगी, सिमेट्री तो रही नहीं। तो सिमेट्री स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में भी अगर फॉर एग्जांपल मैंने ए बनाया, 1 2 3 डायगोनल पे रखा, 4 5 6 6 5 4, कोई भी मैंने नंबर्स लिखे। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, ट्रांसपोज में ये फर्स्ट रो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में एलिमेंट क्या है 1 4 5, और कॉलम बनेगा तो कॉलम में भी सेम ही एलिमेंट है, मतलब रो और कॉलम सेम है। ऐसे सेकंड के केस में देख लो, ऐसे थर्ड के केस में देख लो, तो यही ए है और यही ए ट्रांसपोज है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। क्लियर? सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज वो खुद ही हो, काफी इजी सा। चलो इसी के साथ स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक हाँ जी, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब पार्शियली सिमेट्री। सिमेट्री है बट पार्शियली है, कुछ कंडीशंस मैच नहीं कर रही, 90% मैच कर रही है, 10% नहीं कर रही। अब वो क्या 10%, मतलब क्या स्क्यूनेस है उसमें, क्या स्क्यू मिस हो गया? वो कहते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स खुद के ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल आ जाए,
ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मतलब अगर मैं ट्रांसपोज करूं, यहां पर 4 है, ट्रांसपोज करने के बाद नंबर सेम रहे बट उसका साइन चेंज हो जाए, -4 आ जाए। जब रो को कॉलम में चेंज करूं तो पहले अगर रो कॉलम में 4 था तो बाद में ट्रांसपोज होने के बाद -4 आ जाए। अगर पहले 5 था तो -5 आ जाए। अगर पहले से पॉजिटिव 6 है तो -6। अगर नेगेटिव 6 होता तो उसकी जगह पॉजिटिव 6 आ जाए, मतलब साइन चेंज हो जाए। मैग्नीट्यूड सेम रहे, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू सेम रहे बट उसका साइन चेंज हो जाए, उस केस में हमें उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर कोई मैट्रिक्स कंसीडर करता हूं, ये वाली ही बनाते हैं 4 -5 6, तो यहां पर आएगा -4, यहां पर 5 और यहां पर -6। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल्स क्या होंगे? सिमेट्री में तो सेम रह रहे थे, इसमें क्या कह रहा हूं मैं कि एलिमेंट इंटरचेंज होगा तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। चलो इनका समझ आता है कि आपस में इंटरचेंज होंगे, साइन अपने आप बदला जाएगा। डायगोनल एलिमेंट जब इंटरचेंज करते हो, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से चेंज होगी। डायगोनल एलिमेंट का रो और कॉलम हमेशा क्या होते हैं? सेम, 1 1। अगर 1 को 1 से रिप्लेस करूंगा फिर भी तो वो A11 ही रहेगा, मतलब वो इटसेल्फ चेंज होगा। कोई ऐसा नंबर बताओ जो खुद के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव रिलेशन बनाता है। मतलब मेरा 4 नॉट इक्वल टू -4, ये तो हम सबको पता है ना। कोई ऐसा नंबर बताओ जो ये इनइक्वालिटी होल्ड करे, यहां पर भी लिखूं और यहां पे लिखूं वो सेम आ जाए। कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है जो ये रिजल्ट को होल्ड करेगा? 0, क्योंकि 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव क्वांटिटी, तो उसके आगे प्लस या माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 इज इक्वल टू -0 हो सकता है। तो इस केस में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 0 ही हो सकते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक में हमेशा डायगोनल एलिमेंट 0 ही रहेंगे, नोट कर लो। सिमेट्रिक में कुछ भी आ सकता है डायगोनल पे, सिमेट्रिक में जीरोस भी आ सकते हैं और नॉन जीरोस भी आ सकते हैं, बट स्क्यू सिमेट्रिक में सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पे जीरोस ही आ सकती हैं। सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हाँ जी। इंटरचेंज करते हैं तो तब भी उसके जो डायगोनल्स है वो सेम ही रहते हैं। हाँ जी, देखो डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं? 1 1। मैं 2 मार्कर यूज करता हूं तो उससे क्लियर हो जाएगा। ये देखो एलिमेंट 1 1। अब इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या होगा? अगर इसका ट्रांसपोज करूंगा तो वो बनेगा A1 1, है ना। इंटरचेंज होगी, कॉलम रो बन गया, क्योंकि मैंने मार्कर अलग यूज किया तब आपको फील हो रहा है कि ये 1 और हाँ चेंज हुआ है। अगर मैं दोनों सेम मार्कर से ही बना दूं तो अब आप कैसे बताओगे कि कौन सा 1 कौन सा था? वही रो थी, वही तो कॉलम था। ऐसे ही A22 में इंटरचेंज किया मैंने, अपने ओर से तो इंटरचेंज किया, ये वाले 2 को इस 2 की जगह लिख दिया, बट फर्क तो पड़ा ही नहीं। इसका मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो सेम ही आ रहे हैं। A22 की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, है ना। इस केस में फर्क पड़ता है, जैसे ये 4 की लोकेशन क्या है? A21। अब इसका जब मैं ट्रांसपोज करूंगा, ट्रांसपोज किया तो मेरा आंसर आ गया A12। लोकेशन चेंज होगी, A12 तो इस लोकेशन को बोलते हैं, उनकी लोकेशन चेंज हो रही है, क्योंकि ये 4 यहाँ पर था वहां पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। इनकी लोकेशन आपस में चेंज हो रही है बट डायगोनल वहीं का वहीं रह रहा है, कभी चेंज नहीं हो रहा। तो इस केस में भी वही था, डायगोनल चेंज नहीं हो रहा बट उसका साइन चेंज हो रहा है, क्योंकि सिमेट्री में हमने कहा था नंबर चेंज नहीं होंगे, उनके साइन चेंज होंगे। तो डायगोनल का साइन चेंज हो रहा है तो 0 ही एक पॉसिबिलिटी है जो प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। क्लियर? चलो अब आप अभी अपनी कॉपीज पे एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओगे, ऑर्डर 1 1, ऑर्डर 2 2 एंड ऑर्डर 3 3। ऑर्डर 1 1 की पहले मैट्रिक्स बना के दिखाओ मुझे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, फिर ऑर्डर 2 2 की बना के दिखाओ, 2 by 2 की, और फिर ऑर्डर 3 by 3 की बनाकर दिखाओ। 6 मैट्रिक्स बन जाएंगी, 3 सिमेट्रिक 3 स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। हाँ मतलब एक एक सिमेट्रिक बनाओगे, एक एक स्क्यू सिमेट्रिक,
तीन अलग अलग साइज की बनानी है आपने। ऐसे बनानी कि इसका इंटरचेंज करने पर सेम ही। हाँ, ए ऐसे मैट्रिक्स सोचो अपनी ओर से। ठीक है, मतलब अब 1 क्रॉस 1 का 0 आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक बना रहा हूँ। ए अगर 2 क्रॉस 2 बनाना है तो डायगोनल तो 0 0 आएगा, फिर कोई भी नंबर रख लो और ऑपोजिट साइन का लिख दो। 3/3 बनाना है, डायगोनल पहले फिल कर लो, 0 0 0, कोई भी नंबर रख दो, 5 -4 8 कुछ भी दिल करे, फिर जो रखा है उसके ऑपोजिट यहाँ पे जाओ, 5 4 -8। ये तीन मैट्रिक्स बन गए, ऑर्डर 1 1, ऑर्डर 2 2 और ऑर्डर 3 क्रॉस 3 की। ऐसे ही सिमेट्रिक में अगर ऑर्डर 1 बाय 1 की मैट्रिक्स बनानी है तो बस कोई भी नंबर रख दो, ये बन गया। 2 बाय 2 का बनाना है, कोई भी नंबर रखते जाओ। 3 बाय 3 बनाना है, डायगोनल पे कुछ भी रखते जाओ। यहां पर जो रखोगे 7 -16 -100 जो दिल करे, बस सेम यहां पे रख दो, -16 और -100। लो, ये 6 एग्जांपल्स बन गए, 3 स्क्यू सिमेट्रिक और 3 सिमेट्रिक। क्लियर? चलो, अब एक ऐसा मेथड, जनरल मेथड कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही हमेशा बने। अपनी ओर से कोई रैंडम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए कंसीडर करते हैं। थ्योरम नंबर 1 है ये, ठीक है, ये हटा रहा हूं एक बार। हाँ, प्रूफ नहीं आता, यूज आएगा, बट प्रूफ बहुत इजी है। प्रूफ आपको लगेगा कि ये प्रूफ है, कोई इतना इजी प्रूफ है। चलो, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real number entries, A plus A transpose is a symmetric matrix। आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक नहीं है, बट अगर आप उसी मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस कर दोगे, जो बनकर आएगी नई मैट्रिक्स, वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगी। ये रिजल्ट है और ये यूज भी आएगा आगे, ठीक है। और प्रूफ देख लो, प्रूफ बहुत इजी है। हाँ जी, अच्छा, नो नहीं है, वो रियल नंबर एंट्रीज, ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, नंबर्स हैं। अब मैंने प्रूफ क्या करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। लेट, पहले तो इसे कोई सिंगल नाम दे देता हूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज को जो भी नई मैट्रिक्स बन के आएगी उसे मैंने नाम दे दिया बी। अब बी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो क्या होना चाहिए, बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज होना चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं, बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज, यही होगा मत, है ना। अब आपने प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ा था ट्रांसपोज में कि सम टाइम कोई फर्क नहीं पड़ता, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का, और प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी थी कि डबल ट्रांसपोज वापस ए बन जाता है, ए ट्रांसपोज प्लस ए बन जाएगा। और प्लस वाली टर्म्स आगे पीछे तो लिख सकते हैं हम, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है अंडर एडिशन। तो A प्लस ए ट्रांसपोज लिख दिया, इसे ही तो आपने B बोला था, तो ये किसके इक्वल हो गया, B के। सो B ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, हेंस B इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर B सिमेट्रिक है तो A प्लस ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी, उसी को तो आपने B नाम दिया था। ये इसका प्रूफ है, ठीक है, बस ट्रांसपोज करके दिखाना है, नोट करो। चलो, अब सेकंड प्रूफ देखते हैं। ए और ए ट्रांसपोज को प्लस करने पे सिमेट्रिक बना, ठीक है। अगर ए और ए ट्रांसपोज को मैं माइनस करूंगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा, ये प्रूफ करना है। और ये रिजल्ट है, ये यूज भी करेंगे आगे। प्रूफ
इसमें भी लेट कर लेता हूं B इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज, नाम दे दिया मैंने A माइनस A ट्रांसपोज को। अब स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं सबसे पहला स्टेप, B का ही ट्रांसपोज करो, A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होल का। अब चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ला होल्ड करेगा, ये बन जाएगा A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A आ जाएगा। ये बना A ट्रांसपोज माइनस A, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा और A ट्रांसपोज नेगेटिव का हो जाएगा। और इसी चीज को तो आपने B बोला था, तो ये किसके इक्वल आ गया, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस B। अब ये माइनस को दूसरी साइड भेज दो, सो माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B, ये तो आपने पढ़ा था डेफिनेशन में, स्क्यू सिमेट्रिक के केस में B इज इक्वल टू माइनस B ट्रांसपोज, हेंस सर की प्रॉपर्टी कब हुई है? हाँ जी जैसे ये खाली इंटीग्रेट करने पर माइनस कंडीशन आता है उसको हमने prove हाँ जी, हमने डेफिनेशन प्रूफ की। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है, जब वो खुद के ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल होती है, और B किसका नाम था जिसे हमने प्रूफ करना था। और इस केस में भी यही किया कि वो सिमेट्रिक कब होता है, जब वो खुद अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल हो, ठीक है, तो ये यूज किया यहाँ पर, हेंस B इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर B स्क्यू सिमेट्रिक है तो A माइनस A ट्रांसपोज भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और ये दोनों थ्योरम्स के रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक थ्योरम और है कि किसी भी मैट्रिक्स को मैं सम में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में। कोई भी मैट्रिक्स को सम में लिखा जा सकता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। वहां से अब कल स्टार्ट करते हैं, आज के लिए इतना।